नमस्कार। यह वीडियो वाहन और भवन के योग से संबंधित है। आज हम जानेंगे कि वो कौन से योग होते हैं जिससे हमें वाहन और भवन की प्राप्ति होती है। क्या हमारे जन्म कुंडली में योग है या नहीं है, ये हम जान पाएंगे ज्योतिष के नियम से। तो सबसे पहली बात, ज्योतिष का जो नियम कहता है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थेश मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी, नवमेश मतलब नवम भाव के स्वामी के साथ युति बना ले, मतलब ये हो गया चतुर्थ भाव का स्वामी यहां पर आकर बैठ गया, या नवम भाव का स्वामी आकर यहां बैठ गया, या फिर यहां पर आकर बैठ जाए, या फिर यहां पर आकर बैठ जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, युति में हो और गुरु की दृष्टि हो, तो गुरु की दृष्टि जो है किसी भी तरह से इन दोनों पर पड़नी चाहिए, चतुर्थेश पर और भाग्येश पर, ये जो युति बन रही है। जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी यहां आकर बैठ गया और भाग्यपति भी यहां आकर बैठ गए। ठीक है, तो यहां पर गुरु की दृष्टि कब पड़ेगी? जब गुरु देव बृहस्पति यहां पर होंगे तो नवम दृष्टि जाएगी, और अगर यहां पर होंगे तो पंचम दृष्टि जाएगी, और यहां पर होंगे तो सप्तम दृष्टि जाएगी। पहला नियम यह हो गया। अब दूसरी बात, दूसरा नियम कहता है कि चंद्रमा नवम में हो, मंगल एकादश में। चंद्रमा नवम में हो, नवम स्थान ये है, यहां पर चंद्रमा हो जाए और यहां पर मंगल हो जाए, तो भी यह नियम लागू हो जाता है, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। अब अगला नियम क्या कहता है? चतुर्थ भाव शुभ युत दृष्ट हो, मतलब ये चतुर्थ भाव हो गया, यहां पर शुभ ग्रह की युति हो जाए, जैसा कि शुक्र और चंद्रमा बैठ जाएं, चंद्रमा और बृहस्पति बैठ जाएं। ठीक है, तो ये शुभ ग्रह में आ गए, और चंद्रमा पक्ष बली शुभ माना जाता है, वो आप सभी को पता है। या फिर दृष्टि पड़ जाए, यहां पर जो है बृहस्पति शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, दो या दो से अधिक ग्रहों की दृष्टि रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, शुभ ग्रह की दृष्टि होना जरूरी है। या फिर बृहस्पति, यहां पर दो शुभ ग्रह रहेंगे, जैसे चंद्रमा बुध, ये दोनों ही शुभ ग्रह होते हैं, और चंद्रमा बुध इन दोनों की शुभ दृष्टि मानी जाती है, यहां पर रहेंगे तो शुभ दृष्टि रहेगी। बृहस्पति यहां पर बैठेंगे तो देखेंगे इनकी जो है पांचवी दृष्टि, यहां पर रहेंगे तो सातवीं दृष्टि, और यहां पर रहेंगे तो नौवीं दृष्टि आएगी। ठीक है, अब आगे का नियम कहता है कि बलवान शुक्र चंद्रमा से केंद्र में हो। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां पर है, तो बलवान शुक्र, बलवान कब होगा शुक्र? जब मूल त्रिकोण राशि में होगा, और मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला राशि शुक्र देव की। या फिर उच्च का होगा, मतलब जब शुक्र मीन राशि में होंगे, तो वह राशियों में केंद्र में बैठ जाए, यहां पर, यहां पर और यहां पर, तब यह नियम लागू हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है कि चतुर्थेश गुरु से दृष्ट हो, तो हाँ, चतुर्थ भाव का स्वामी मान लीजिए यहाँ का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर बैठ गया है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ गए हैं, तो भी हो जाएगा दृष्टि सातवीं दृष्टि से, और अगर यहाँ पर गुरु बैठ गए हैं तो यहाँ से पंचम दृष्टि से, और यहाँ पर अगर बैठ गए हैं तो सातवीं दृष्टि से। और आगे जो कहता है नियम, लग्न या सप्तम में चतुर्थेश और नवमेश हो, तो चतुर्थेश ये हो गए और नवमेश ये हो गए, या तो यहां पर ये दोनों ग्रह बैठ जाएं, या फिर या दोनों ग्रह यहां पर बैठ जाएं। ठीक है, तब यह नियम लागू हो जाता है। अब आगे नियम कहता है कि लग्नेश सप्तमेश का चतुर्थ में योग हो, तो मतलब ये हुआ कि लग्नेश और सप्तमेश का योग चतुर्थ में कब बनेगा? जब यहाँ के स्वामी आकर यहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ के स्वामी आकर यहाँ बैठ जाएंगे, तब यह योग बन जाएगा। ठीक है, अब आगे एक नियम और है, चंद्रमा शुक्र के साथ चतुर्थेश, दशमेश, एकादशेश वे हो, मतलब चंद्रमा के साथ शुक्र हो। अब कहीं भी हो, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, तो यहीं पर शुक्र भी बैठा हुआ हो, और साथ ही साथ चतुर्थेश हो, यहाँ का स्वामी आकर यहाँ बैठ जाए, और एकादशेश हो, मतलब इस भाव का जो स्वामी है वो भी यहाँ पर आ जाए, या किसी भी तरह से इनका आपस में संबंध बन जाए। चंद्रमा शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश, दशमेश व एकादशेश, मतलब यहाँ का भी स्वामी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो इन चारों ग्रहों का संबंध आपस में युति दृष्टि किसी भी तरह से बनना चाहिए।
तब यह नियम लागू होगा। और आगे का नियम कहता है कि धनेश दशम में हो और दशमेश एकादश में हो, मतलब ये धन भाव का स्वामी हो गया, ये यहां पर आकर यहां बैठ जाए, ठीक है। और आगे क्या कहता है कि दशमेश एकादश में हो और इस भाव का स्वामी यहां पर बैठ जाए, तब यह नियम लागू हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, शुक्र चंद्रमा शुक्र का दृष्टि संबंध हो, तो चंद्रमा शुक्र जब एक दूसरे से 7वें स्थान पर होंगे तभी इन दोनों का संबंध बनेगा, मतलब इन दोनों की ही 7वीं दृष्टि होती है। यहां पर होंगे और यहां पर होंगे तब इनका संबंध बन जाएगा, यहां पर होंगे तो इनका संबंध बन जाएगा, यहां पर होंगे तो भी संबंध बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ज्योतिष के नियम को अच्छे से समझना है, तो इस तरह से जो है हमें समझना है। और कब यह योग जो है फलित होगा ये दशा पर निर्भर करता है, चतुर्थेश की महादशा अंतरदशा हो या फिर भाग्यपति की दशा हो, जिन ग्रहों से यह योग बन रहा है उसमें उनका संयोग होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ गोचर का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि गुरु की दृष्टि होना जरूरी है, क्योंकि गुरु कृपा के पात्र हैं। गुरु की दृष्टि के बिना सफलता में संभावना की उम्मीद बहुत कम होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।